Hello students, you all are welcome to my channel Academic Seed, and in this video we are going to solve 5 different types of questions of the chapter Profit and Loss. This video will be helpful for those students who are preparing for SSC CGL and various other banking examination. So the first question is, the cost price of a book is 150. At what price should it be sold to gain 20%? स्टूडेंट्स, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे इन क्वेश्चंस की, वैसे वैसे आपके स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ते चले जाएंगी इन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप खुद से सॉल्व करिए इन क्वेश्चंस को और उसके बाद आप सॉल्यूशन को चेक करिए मेरे कि मैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैं सबसे पहले तो फॉर्मूला मेथड से बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर और दूसरा मैं आपको बताऊंगा परसेंटेज मेथड से। सबसे पहले हम फॉर्मूला मेथड को यूज करेंगे। फॉर्मूला मेथड में स्टूडेंट्स क्या है आपके पास, आपको पूछ रहा है कि उसको कितने में वो सेल करेगा, आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। क्लियर? आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है बुक का 150 और गेन परसेंटेज आपको गिवन है 20% और सेलिंग प्राइस आपसे पूछ रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 20% है। 20% मीन्स 100 प्लस 20 विल बी 120 डिवाइड बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100। अब दोनों जीरोस कैंसिल आउट कर देंगे आप। 15 मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो जाएगा, 180। एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक इज ₹180। आई होप आपको फॉर्मूला से क्लियर है ये क्वेश्चन। फॉर्मूला आपको सीधा प्लेस करना था यहाँ पे। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाय 100। क्लियर? उससे आपका सेलिंग प्राइस आ गया है। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को परसेंटेज मेथड से। परसेंटेज मेथड बहुत ही इजी मेथड है, आप देखिए कैसे करना है सॉल्व। परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में स्टूडेंट सबसे पहले मैंने आपको बताया था, आप 100% को क्या मान के चलेंगे, कॉस्ट प्राइस। 100% इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस इज 150। क्लियर? 100% को हम क्या मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं, जो कि आपका इक्वल टू कितने हैं, 150 के। नेक्स्ट आप क्या मानेंगे, सेलिंग प्राइस, जो आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू। स्टूडेंट्स आपको पता है गेन कितने का हो रहा है, 20% का, और गेन किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। अगर गेन कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है तो हम 20% को क्या करेंगे, 100% में ऐड करेंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 120%। सो द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक विल बी 120% और 120% की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। सो 120% को मैं क्या मान रहा हूँ, एक्स मान रहा हूँ। यहाँ पर आपने परसेंटेज में क्या करना है, सबसे पहले 100% को क्या मान लेना है, कॉस्ट प्राइस मान लेना है। और आपसे क्या पूछा है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है स्टूडेंट्स, 100 प्लस गेन परसेंटेज। क्लियर? सेलिंग प्राइस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका 100% और सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस से ज्यादा। क्लियर? तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा, 20% ज्यादा, क्योंकि 20% क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हमने क्या मान लिया, सेलिंग प्राइस को 120%। अब आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देंगे स्टूडेंट्स। नाउ यू विल क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको क्या वैल्यूज आएगी, x इक्वल टू 150 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 100। सिमिलरली आप जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे। x विल बी इक्वल टू हाउ मच, 180। और x क्या है आपका, सेलिंग प्राइस। x इज व्हाट, x इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक विल बी हाउ मच, ₹180। आई होप आपको परसेंटेज मेथड क्लियर है।
और फॉर्मूला मेथड तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला पुट करना था और आंसर आपका क्या आ गया, 180 आ गया स्टूडेंट्स। सिमिलरली we are going to move forward to the second question of the profit and loss. Second question आपका कह रहा है the profit in rupees after selling an article for rupees 524 is same as the loss in rupees after selling it for rupees 452. The cost price of the article. Students, आपको given है कि selling price है एक article का, selling price of the article is same, clear, profit, the profit earned after selling an article for rupees 524. एक पर्सन है, उसको प्रॉफिट हुआ, क्लियर, एक प्रोडक्ट उसने बेचा, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, ठीक है, सेलिंग प्राइस करने पे उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और सेम उसने प्रोडक्ट को अगर बेचा तो उसको क्या हुआ, लॉस हुआ, उसने सेम प्रोडक्ट को क्या किया, सेल किया, और उसको क्या हुआ, लॉस हुआ सेल करने पे उस प्रोडक्ट को, क्लियर। तो आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का, क्लियर, एक पर्सन ने सेल किया एक प्रोडक्ट को, तो उसको सेल करने पे उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और सेम उसको क्या हुआ, लॉस हुआ आफ्टर सेलिंग दैट आर्टिकल। द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 524 इज सेम एज द लॉस इन रुपीज आफ्टर सेलिंग इट फॉर 452, क्लियर। यानी कि प्रॉफिट आपके किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल है, प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस। स्टूडेंट्स, प्रॉफिट क्या होता है आपका, व्हाट इज प्रॉफिट, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, क्योंकि आपका सेलिंग प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है, और कॉस्ट प्राइस क्या होता है, कम होता है प्रॉफिट में, और लॉस क्या होता है आपका, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि आपने ज्यादा में खरीदा था और उसको बेचा किसमें, कम में, क्लियर। प्रॉफिट क्या होता है आपका, गेन, दैट मीन्स यू हैव सोल्ड दैट आर्टिकल एट ए प्राइस हायर देन द कॉस्ट प्राइस, आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को ज्यादा पैसों में बेच दिया पर्सन को, और आपने खरीदा कम में था। और लॉस क्या होता है आपका, आपने क्या किया, इस प्रोडक्ट को ज्यादा पैसों में खरीदा और आगे बेच कितने में दिया, सस्ते में बेच दिया, तो वो आपका लॉस है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक पर्सन ने एक आर्टिकल को खरीदा और उसको प्रॉफिट क्या हुआ, सेम हुआ, किसके इक्वल, लॉस के इक्वल, प्रॉफिट इज सेम एज द लॉस आफ्टर सेलिंग दैट आर्टिकल, यानी कि प्रॉफिट किसके इक्वल है, लॉस के इक्वल है, और प्रॉफिट और लॉस का आपने फॉर्मूला यहाँ पे प्लेस कर दिया। आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस आपको फर्स्ट जो गेन हुआ प्रोडक्ट में उसमें कितना गिवन है, 524, तो 524 आप कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे, क्लियर, माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस को आप एज इट इज रहने देंगे क्योंकि आपको कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस को आप सीपी ही रहने देंगे, माइनस सेलिंग प्राइस आफ्टर सेलिंग इट फॉर रुपीज 452, सो सेकंड जब उसने लॉस किया, लॉस मिला उसको सेल करने पे, तो कितने का, उसको कितने में उसने सेल किया, 452 पे, जब उसको लॉस हुआ तो उसने कितने पे सेल किया इस आर्टिकल को, 452 पे, तो 452 को आप यहाँ पे लिख लेंगे, क्लियर। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल टेक द कॉस्ट प्राइस टू द लेफ्ट हैंड साइड, माइनस सीपी है आपका यहाँ पे, और आपका जो प्लस सीपी है ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड में, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस सीपी, विच विल बी इक्वल टू माइनस 452, और ये आपका क्या है, 524 प्लस का है, तो ये इक्वल टू राइट हैंड साइड में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, माइनस 524, माइनस सीपी कितना हो जाएगा, माइनस 2 सीपी, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, माइनस। अब आप ऐड कर दीजिए, 524 और 452 कितना होगा, 4 + 2 will be 6, 5 + 2 will be 7, and 5 + 4 will be 9। स्टूडेंट्स, अब आप क्या करेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 976 डिवाइड बाय 2, 2 से आप कैंसिल आउट करेंगे, 2 4 = 8, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 = 16, 1 कैरी फॉरवर्ड, 2 8 = 16, so the cost price of that article will be how much, rupees 488, and this is your answer। बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स, ये थोड़ा सा आपका क्वेश्चन डिफरेंट था,
आपके जो प्रीवियस क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चन से ये क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था। जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को समझना था। जैसे आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे एक बार, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको फ्रेम करने की कोशिश करेंगे और ये आपका आंसर बहुत ही ईजी वे में निकल के आ जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि प्रॉफिट जो है एक प्रोडक्ट को सेल करने पे वो इक्वल आ रहा है किसके, लॉस के इक्वल आफ्टर सेलिंग दैट आर्टिकल। सो दैट मीन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज सेम। कॉस्ट प्राइस क्या है उस आर्टिकल का, सेम है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो वेरी कर रहा है, क्योंकि उसमें जब पहले बेचा तो प्रॉफिट हुआ और बाद में जब उसने बेचा तो क्या हुआ, लॉस हुआ। यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, सेम है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस जब इक्वल हो जाते हैं तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाता है आपका, सेम हो जाता है प्रोडक्ट का। जस्ट डिफरेंस क्या है, सेलिंग प्राइस में, एक तरफ उसको गेन हुआ और एक तरफ उसको क्या हुआ, लॉस हुआ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर है। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो भी सिमिलर है। थर्ड क्वेश्चन इज सिमिलर टू दी सेकंड क्वेश्चन। आपसे क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स, द लॉस और गेन परसेंट इज। स्टूडेंट्स आपसे कह रहा है कि सेलिंग प्राइस जो है 40 आर्टिकल्स का, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स मीन्स ऑफ का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लीकेशन। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द 40 विद इन ब्रैकेट्स। 40 को मैंने किस पे लिखा है, ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। क्यों, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स गिवन है आपको। सेलिंग प्राइस जो है 40 आर्टिकल्स का वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। कॉस्ट प्राइस ऑफ का मीनिंग क्या है, मल्टीप्लीकेशन। दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग 50 अंडर दी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, 50 को लिख रहा हूँ। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। क्लियर, आपको समझ में आ गया कि सेलिंग प्राइस जो है 40 आर्टिकल्स का वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ दी 50 आर्टिकल्स। और ऑफ का मीनिंग क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इसलिए मैंने 40 और 50 को दोनों को किस में रखा है, ब्रैकेट के अंदर लिखा है। और इक्वल टू का मीनिंग क्या है आपके पास, ये देखिए यहाँ पे जो मैंने साइन आपके पुट किया है दोनों के बीच में। अब स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लीकेशन को आप डिवीजन में कन्वर्ट करेंगे। सेलिंग प्राइस को आप एज इट इज रहने देंगे, कॉस्ट प्राइस को आप कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में। सो सेलिंग प्राइस ओवर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, विच विल बी इक्वल टू 50 आपका एज इट इज रहेगा यहाँ पे, और 40 कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्लियर, आपने मल्टीप्लीकेशन को किस में कन्वर्ट कर दिया, डिवीजन में। सो सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है आपके पास, 50 है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है आपके पास, 40 है। क्लियर, सेलिंग प्राइस क्या है आपका, ग्रेटर है स्टूडेंट्स। सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है आपके पास, कम है। आप चाहें तो इसको जीरो से जीरो को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपके पास देखिए सेलिंग प्राइस क्या आ गया, 5 आ गया। कॉस्ट प्राइस क्या आ गया, 4 आ गया। दैट मीन्स पर्सन इज हैविंग ए प्रॉफिट। पर्सन इज हैविंग ए प्रॉफिट। सो गेन कितने का हो रहा है उसको, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो गेन विल बी हाउ मच, 5 minus 4 which is equal to 1। उसको गेन कितने का हो रहा है स्टूडेंट्स, 1 रुपीज का हो रहा है। ही इज गेनिंग ₹1 इन दैट आफ्टर सेलिंग दैट आर्टिकल। क्लियर, उस आर्टिकल को बेचने पे उसको क्या आ रहा है, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपीज का। आपसे पूछ रहा है गेन परसेंटेज क्या होगा, व्हाट विल बी द गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे, हाउ विल यू फाइंड आउट द गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, gain upon cost price multiply by 100. So gain percent will be equal to 1 upon cost price. What is the cost price? Cost price आपके पास 4 है, multiply by 100. 4 से आप कैंसिल आउट करेंगे 100 को, 4 2 जा 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 जा 20. So gain percentage will be equal to how much, 25%. Gain percent कितना आ गया आपके पास, 25% आ गया। एंड दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गया आपका, आंसर आ गया स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्लियर है। सबसे पहले आपने क्या किया, सेलिंग प्राइस ऑफ 40 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स। आपको ये गिवन था स्टेटमेंट में। आपने सेलिंग प्राइस ऑफ का क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया सेलिंग प्राइस को किसके साथ, 40 के साथ, और इसको इक्वल किसके कर लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 आर्टिकल्स के। क्लियर, अब आपका सेलिंग प्राइस ओवर क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहाँ आ गया आपका, डिनोमिनेटर में।
और आपके पास 50 कहाँ पे है, न्यूमरेटर में, और डिवीजन पे क्या आ जाएगा 40, क्योंकि 40 को हम कहाँ लेके जा रहे हैं, राइट हैंड साइड में, तो ये कहाँ चला जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। आपने 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दिया और आपने देखा कि सेलिंग प्राइस क्या है, आपकी सेलिंग प्राइस की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 5 है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 4 है। सो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन दी कॉस्ट प्राइस, और जब सेलिंग प्राइस आपका ग्रेटर होता है कॉस्ट प्राइस से तो वो क्या वैल्यू आती है आपके पास, गेन की वैल्यू, दैट द पर्सन इज हैविंग ए प्रॉफिट। तो प्रॉफिट उसको कितने रुपीज का हुआ, 1 रुपीज का। आपसे पूछा क्या गया था, व्हाट इज द गेन परसेंटेज, सो गेन परसेंटेज आपके पास क्या आ गया 25%। नाउ वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड विद द फोर्थ क्वेश्चन। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ जा रहे हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। आपको गिवन है 10 आर्टिकल्स वर ब्रॉट फॉर ₹8 एंड सोल्ड एट 8 फॉर ₹10, द गेन परसेंट इज। स्टूडेंट्स, आपके पास 10 आर्टिकल्स हैं, 10 आर्टिकल्स हैं आपके पास, क्लियर, और उनको खरीदा कितने पे गया, 8 रुपीज पे खरीदा गया। 10 आर्टिकल्स वर बॉट फॉर ₹8। अगर 10 आर्टिकल्स की वैल्यू कितनी है, 8 रुपीज है, तो 1 आर्टिकल की क्या होगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, ₹8/10। क्लियर, अगर 10 आर्टिकल्स की वैल्यू है 8 रुपीज तो 1 आर्टिकल की क्या हो जाएगी 8/10। क्लियर। अब सिमिलरली आपको दिया गया है, ये आपके पास क्या है, कॉस्ट प्राइस है। 10 आर्टिकल्स वर ब्रॉट, बॉट का मीनिंग क्या है, उसने खरीदा, खरीदा का मतलब क्या है, कॉस्ट प्राइस, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया। अब आपसे पूछ रहा है वो सेलिंग प्राइस, एंड सोल्ड एट 8 फॉर ₹10। उसने क्या किया, 8 आर्टिकल्स को लिया, 8 आर्टिकल्स को उसने लिया और कितने रुपीस में बेच दिया, 10 रुपीज में बेच दिया। 8 आर्टिकल्स को उसने 10 रुपीज में क्या कर दिया, सोल्ड आउट कर दिया। सिमिलरली 1 आर्टिकल की क्या वैल्यू आ जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 आर्टिकल, 1 आर्टिकल विल बी इक्वल टू ₹10/8। 8 आर्टिकल्स की वैल्यू क्या है उसके पास, ₹10 है, और तो 1 आर्टिकल की वैल्यू क्या हो जाएगी उसके पास, ₹10/8। आपसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि गेन परसेंटेज क्या है। स्टूडेंट्स, गेन परसेंटेज निकालने से पहले आपको पता है, आपको क्या पता होना चाहिए, गेन, व्हाट विल बी द प्रॉफिट। तो गेन आप कैसे निकालेंगे, गेन विल बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो गेन क्या आएगा आपके पास, 1 आर्टिकल का निकालेंगे आप सबसे पहले, क्लियर। तो आपके पास क्या आएगा, सेलिंग प्राइस क्या है 10/8 माइनस 8/10। सो गेन विल बी इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे आप, 10 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 80, 8 10 80, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 विल बी 100, 10 8 80, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विल बी 64, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 36 डिवाइड बाय 80, 36 डिवाइड बाय 80। क्लियर। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, इसको कैंसिल आउट करना है। आप क्या करेंगे, अब कैंसिल आउट करेंगे इसको, किस पे, 4 2 8 0 एंड 4 9 36। क्लियर। तो गेन क्या आ गया आपके पास, 9/20 आ गया स्टूडेंट्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गेन, गेन इज 9/20। आपसे पूछा क्या गया, गेन परसेंटेज। तो गेन परसेंटेज जब आप निकालेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। गेन क्या है आपके पास 9/20, और आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस इज 8/10 मल्टीप्लाई बाय 100। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई, आपके पास डिवाइड का जो साइन है इसको क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो गेन परसेंटेज विल बी इक्वल टू 9/20 मल्टीप्लाई बाय 10/8 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से आप 0 को कैंसिल आउट कर देंगे, क्लियर। 8 से आप कैंसिल आउट करेंगे इसको 100 को, तो कितने पे जाएगा, 4 2 8, 4 2 8, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 5 20। आपके पास गेन परसेंटेज कितना आ गया, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 विल बी हाउ मच, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 25 मल्टीप्लाई बाय 9 बताइए,
225. 25 multiplied by 9 will be 225 divided by 2 multiplied by 2 will be 4. तो आपके पास गेन परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी डिवाइड करने पर 56.25%. 56.25% and this is your answer. So gain percent will be equal to how much? 56.25%. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. सबसे पहले आपने क्या किया, 10 आर्टिकल्स की आपके पास कॉस्ट प्राइस दी गई थी कितनी, ₹8. 1 आर्टिकल की आपने कॉस्ट प्राइस निकाल ली 8/10. सिमिलरली आपको सेलिंग प्राइस दिया गया था 8 आर्टिकल्स का कितना, ₹10. 1 आर्टिकल का आपने सेलिंग प्राइस निकाल लिया 10/8. आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, गेन परसेंटेज. गेन परसेंटेज निकालने के लिए आपको सबसे पहले गेन का पता होना चाहिए. तो गेन क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. आप 1 आर्टिकल का निकालेंगे स्टूडेंट्स गेन परसेंट. 10 आर्टिकल्स या 8 आर्टिकल्स का आप नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए आपके पास कॉस्ट प्राइस 10 आर्टिकल्स का गिवन है ₹8 और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपको 8 आर्टिकल्स का गिवन है. इसलिए मैंने क्या किया, 10 आर्टिकल्स को 1 आर्टिकल में कन्वर्ट कर लिया. और यहाँ पे भी आपके पास क्या गिवन था, 8 आर्टिकल्स गिवन थे. 8 आर्टिकल्स को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, 1 आर्टिकल में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. मैंने इसलिए क्या कर दिया, आर्टिकल्स को क्या कर दिया, आर्टिकल में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि सिंगुलर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, सिंगल वैल्यू में. ठीक है, मल्टीपल वैल्यू से उसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, ताकि आपका आंसर क्या है, इजी फॉर्म में निकल के आ जाए. और आपका गेन परसेंटेज आ गया 56.25%. क्लियर? क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल्स जो आपके पास वो क्या थे, डिफरेंट थे. ठीक है, यहाँ पे 10 आर्टिकल्स की बात कर रहा था वो कॉस्ट प्राइस में, सेलिंग प्राइस में वो क्या कर रहा था, 8 आर्टिकल्स की बात कर रहा था. इसलिए मैंने क्या किया, उसको सेम कर दिया. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को मैंने क्या कर दिया, आर्टिकल वाइज सेम कर दिया. कॉस्ट प्राइस में भी वो 1 आर्टिकल की बात कर रहा है, सेलिंग प्राइस में भी वो किसकी बात कर रहा है, 1 आर्टिकल की. क्लियर? तब जाके आपका आंसर क्या आएगा, वो सही आएगा. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस की, वैसे वैसे आपको डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस मल्टीपल टाइम्स. ये क्वेश्चंस आपका कई बार पूछा जा चुका है, बैंकिंग एग्जाम्स में भी और एसएससी सीजीएल में भी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन को आप सिर्फ परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. जैसे आप इसको अगर फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास जो भी वैल्यूज गिवन है वो किस में गिवन है, परसेंटेज में गिवन है. आपके पास कोई भी वैल्यू विदाउट परसेंटेज गिवन नहीं है. तो इस क्वेश्चन को आप सिर्फ परसेंटेज मेथड से ही सॉल्व कर पाएंगे. देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सबसे पहले आपको गिवन है, ए सोल्ड एन आर्टिकल टू बी एट 20% प्रॉफिट and B sold to C at 15% loss. If A sold it to C at the selling price of B, then A would make. Students, आपको गिवन है A ने एक आर्टिकल बेचा B को. क्लियर? A ने एक आर्टिकल B को बेचा कितने में, 20% प्रॉफिट में. तो A का हम कॉस्ट प्राइस मान सकते हैं 100, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस को क्या मानते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस को हम क्या मान लेते हैं, 100%. That's why we are taking cost price as 100. And A sold the N article to B at 20% profit. यानी कि A ने क्या किया, आर्टिकल बेचा किसको, B को कितने में, 20% प्रॉफिट में. तो A का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 120. 100 में हमने क्या कर दिया, 20% को ऐड कर दिया, तो क्या बन गई, सेलिंग प्राइस आपके पास 120. सिमिलरली अगर उसने A ने B को बेचा है, ठीक है, 20% प्रॉफिट में उस प्रोडक्ट को, तो B का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 120. जो सेलिंग प्राइस है A का, वो क्या हो जाएगा, B का कॉस्ट प्राइस. तो B का कॉस्ट प्राइस क्या हो गया, 120. अब आपसे क्या कह रहा है नेक्स्ट पार्ट में, एंड के बाद, B सोल्ड इट टू C एट 15% लॉस. B ने क्या किया, C को बेच दिया एट दी 15% लॉस. स्टूडेंट्स अब देखिए यहाँ पे B के पास क्या है, कॉस्ट प्राइस 120. B के पास कॉस्ट प्राइस क्या है, 120, और उसने बेचा C को कितने में, 15% लॉस में. स्टूडेंट्स 15% क्या होता है आपके पास, 15% लॉस. 15% लॉस का मीनिंग क्या है, 100 - 15.
लॉस का मीनिंग क्या है? माइनस करना। अगर इसमें प्रॉफिट होता तो हम क्या करते हैं? 100 में ऐड करते वैल्यू को। तो यहाँ पे आपके पास 15% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो 15% लॉस को हम कैसे लेंगे? 100 माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू 85। दैट मीन्स हम 120 का क्या निकालेंगे? 85% निकालेंगे। हम 120 का क्या निकालेंगे? 85% निकालेंगे, क्योंकि उसको सी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 15% का। क्लियर? बी सोल्ड टू सी एट 15% लॉस। क्लियर? तो उसको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है 15% का। दैट मीन्स 120 का 85% जब हम निकालेंगे तो उसके पास क्या वैल्यू आ जाएगी? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच द बी इज सेलिंग टू सी। आप 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। 2 6 12, 2 5 10, 5 1 5, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 7 35। सो 17 मल्टीप्लाई बाय 6 जब आप करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी? 102। 102। सो 102 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी। 102 इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल बी। क्लियर? 102 क्या निकल गया आगे आपके पास? सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी। एंड 102 विल बी द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल विच पर्सन इज बाइंग। ठीक है, सी क्या आ गया? कॉस्ट प्राइस ऑफ सी। सी क्या है? सॉरी 102 क्या है? कॉस्ट प्राइस है किसके लिए? सी के लिए। और 102 क्या है? सेलिंग प्राइस किसके लिए? बी के लिए। सबसे पहले हमने क्या किया था, मैं आपको शुरू से बताता हूं। हमने 100% को क्या, 100 रुपीज को क्या मान लिया? कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इन विच पर्सन ए इज बाइंग। कॉस्ट प्राइस हमने किसको मान लिया? ए के लिए 100 को मान लिया। और ए ने क्या किया? बी को बेचा उस प्रोडक्ट को कितने में? 20% प्रॉफिट में। 20% अगर उसने प्रॉफिट में बेचा तो 100 में क्या कर देंगे? हम 20 को ऐड कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल फॉर विच पर्सन इज सेलिंग टू बी। तो बी को कितने में बेच रहा है? वो 120 रुपीज में। और बी के लिए अगर वो बेच रहा है तो बी के लिए क्या बन जाएगा? वो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस बन जाएगा। इसलिए आपने 120 को कहाँ लिखा? कॉस्ट प्राइस पे लिख लिया बी के पास। अब बी ने सी को बेचा 15% लॉस में। 15% लॉस मीन्स 85% पे। बी सोल्ड टू सी एट 15% लॉस का मीनिंग क्या है? 85% पे। क्लियर? तो 120 का आप 85% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? सेलिंग प्राइस फॉर दी सी। सेलिंग प्राइस सी के लिए क्या आ जाएगा? 102। क्लियर? और 102 अगर आपके पास सेलिंग प्राइस ऑफ बी आ गया तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? सी के लिए 102। अब आपसे पूछ रहा है इफ ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। अगर ए ने क्या किया है? ए ने अगर बेचा है सी को एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी, देन ए वुड मेक। आप समझ पाए क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि अगर उस पर्सन ने क्या किया? अगर उस पर्सन ने, ए ने बेचा उसको सी को एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। बी का सेलिंग प्राइस क्या है स्टूडेंट्स? ए सोल्ड इट टू सी। ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। तो सेलिंग प्राइस क्या है बी का? व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बी? सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 102। क्लियर? और ए ने क्या किया? ए ने बेच दिया, ए ने सोल्ड किया उस आर्टिकल को सी को कितने में? एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ द बी इज 102। एंड कॉस्ट प्राइस जो है आपके पास वो सेम है। कॉस्ट प्राइस क्या है आपके पास? कॉस्ट प्राइस क्या रहेगा? हमेशा 100 रहेगा। कॉस्ट प्राइस क्यों रहेगा 100? क्योंकि ए की बात कर रहा है वो। ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। क्लियर? ए ने क्या किया? उस प्रोडक्ट को बेचा सी को कितने में? एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी। और बी का सेलिंग प्राइस क्या है? 102। आपसे पूछ रहे हैं तो ए को कितने का प्रॉफिट होगा? और ए ने कितने में खरीदा था उस प्रोडक्ट को? 100 रुपीज में। ए ने क्या किया था? उस प्रोडक्ट को बाय किया था 100 रुपीज में। और ए ने अगर उस प्रोडक्ट को सी को बेचा कितने में? एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी में। तो सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 102। सो ये आपसे पूछ रहा है ए को प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? व्हाट वुड दी ए गेट? ए विल गेट दी प्रॉफिट। और प्रॉफिट उसको कितने का होगा? 102 माइनस 100। 102 माइनस 100 कितना का होगा? ₹2 का। ही इज गेनिंग ₹2। ए को क्या हो रहा है? 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। और अगर उसे 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा स्टूडेंट्स? प्रॉफिट परसेंटेज विल बी इक्वल टू 2/100 मल्टीप्लाई बाय 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा।
profit percentage will be equal to how much? 2%. And this is your answer. Profit percentage will be 2%. आपके पास 100 क्या है? कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज ₹100. ये आपने क्या किया था? कंसिडर किया था ए के लिए. अब आपसे लास्ट पार्ट में क्या गिवन था? ए सोल्ड इट टू सी. ए ने क्या किया? सी को बेच दिया उस प्रोडक्ट को एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी. और सेलिंग प्राइस क्या है बी का? 102. इसलिए मैंने सेलिंग प्राइस को क्या लिया? 102 लिया. कॉस्ट प्राइस क्या था ए के लिए? 100 रुपीज, जो हमने लेट किया था स्टार्टिंग में. अब आपसे पूछ रहा है कि ए को क्या होगा? प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? स्टूडेंट्स, ए को क्या होगा? प्रॉफिट होगा. प्रॉफिट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके पास सेलिंग प्राइस क्या है? ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से. और कितना ग्रेटर है? 2 रुपीज ग्रेटर है. दैट्स वाई अ पर्सन इज गेनिंग ₹2 while selling that article to C. अगर ए सी को बेच रहा है उस आर्टिकल को, तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 2 रुपीज का प्रॉफिट. और प्रॉफिट परसेंटेज कितने का? 2% का. क्योंकि आपने कॉस्ट प्राइस को क्या माना है? 100. और 100 से 100 को कैंसिल आउट कर दिया आपने, तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ गया? 2%. आई होप आपको 5th क्वेश्चन क्लियर है. दिस वॉज वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. आपको जस्ट परसेंटेज को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और इसमें कोई और मेथड नहीं यूज होगा. ओनली परसेंटेज मेथड यूज होगा. आपको जस्ट स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है. यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कंफ्यूज कर रहा था. इफ ए सोल्ड इट टू सी. ए ने अगर सी को बेचा एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी. सेलिंग प्राइस ऑफ बी क्या है? 102. ए ने उसको बेचा कितने में? सेलिंग प्राइस ऑफ बी पे. सेलिंग प्राइस क्या हो गया उसके पास? सेलिंग प्राइस क्या हो गया ए का? 102. और कॉस्ट प्राइस कितना था? 100. दैट्स वाई ही इज गेनिंग ₹2. और यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है? लेट करना है कॉस्ट प्राइस को कितना? 100 रुपीज. उसके बाद वो देखिए 20% का क्या कर रहा था? प्रॉफिट कर रहा था. ए सोल्ड इट टू बी एट 20% प्रॉफिट. तो आपने क्या किया? 20 रुपीज को ऐड कर दिया यहाँ पे किसमें? 100 में. परसेंटेज आपका रिमूव हो गया. क्लियर? परसेंटेज क्या हो गया? रिमूव हो गया. सिमिलरली अगर उसने 120 रुपीज में सेल किया, तो कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा बी के लिए? 120 रुपीज का. एंड बी सोल्ड फर्दर टू सी एट 15% लॉस. बी ने क्या किया? सी को बेचा 15% लॉस में. 15% लॉस का मतलब है 85% पे. 15% लॉस का मीनिंग क्या है? 85% पे. यानी कि 120 का जब आप 85% निकालेंगे, तो आपके पास क्या आएगा? बी का सेलिंग प्राइस. तो बी का सेलिंग प्राइस क्या आ गया आपके पास? 102. अगर बी का सेलिंग प्राइस 102 है, तो वो कॉस्ट प्राइस बन जाएगा किसका? सी का. क्लियर? अब आपसे लास्ट पार्ट में जो पूछ रहा था, ए सोल्ड इट टू सी एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी. ए ने बेचा सी को कितने में? एट द सेलिंग प्राइस ऑफ बी पे. तो सेलिंग प्राइस जो हो जाएगा ए का, वो क्या हो जाएगा? 102. दैट मीन्स सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए. ये आपको क्वेश्चन में कह रहा है. सेलिंग प्राइस ऑफ ए जो है वो किसके इक्वल है? सेलिंग प्राइस ऑफ बी के. एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ बी? सेलिंग प्राइस ऑफ बी इज 102. और कॉस्ट प्राइस जो है ए का, वो क्या है? 100 रुपीज. दैट्स वाई a person is gaining ₹2 and profit percent he is having of 2%. I hope आपको 5 के 5 क्वेश्चंस क्लियर हैं प्रॉफिट एंड लॉस के. In case you have any doubt, just ask me in the comment box. I will clarify your doubt. And in the further upcoming videos, I will solve different types of questions which will be advanced level related to profit and loss. Thank you, students.